दोस्तों, रोज़ की तरह लिखने ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ मैं सभी का अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ रामचरितमानस में दोस्तों आज बालकांड का प्रसंग चल रहा है। बालकांड में आज के प्रसंग में गाधीपुत्र विश्वामित्र जो कि महान प्रतापी राजा थे, बलशाली राजा थे, और उन्होंने राजपाट छोड़ करके जंगल में जाकर के तपस्या करके वह एक महान ऋषि के रूप में अवतीर्ण हुए और यज्ञ से उन्होंने अपने जीवन को सामर्थ्यवान बनाया। इस प्रकार के प्रसंग हमारे ग्रंथों में मिलता है दोस्तों। यद्यपि विश्वामित्र राजा दशरथ के पास राजकुमार राम और लक्ष्मण को मांगने के लिए आए थे, आज के प्रसंग में यही अवतरण है दोस्तों। उनका उद्देश्य था कि राम को राक्षसों जैसे ताड़का है, सुबाहु है, मारीची है आदि का वध केवल राम ही कर सकते हैं, और उनको साथ विश्वामित्र ने राजा के शरण लेकर के राजा के पास जाकर के और गंगा नदी में बहुत प्रकार से मनोरथ करते हुए और सरयू के जल से स्नान करके वह राजा के दरवाजे पर पहुंचते हैं और वह राजा से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी राजा के हृदय में हमेशा विराजमान रहते थे, यानी बहुत ही स्नेह उनसे करते थे। तो विश्वामित्र राजा दशरथ जी के यज्ञ यानी विश्वामित्र अपने यज्ञ की रक्षा के लिए जैसे ही भगवान राम लक्ष्मण यानी बड़े हुए तो विश्वामित्र को असुरों का वध करने के लिए भगवान राम की आवश्यकता हुई। तो प्राणों से प्यारे जो भगवान राम लक्ष्मण दशरथ राजा के थे, तो असुरों से अपनी रक्षा के लिए विश्वामित्र ने उनकी मांग की और वह मदद के लिए विश्वामित्र दशरथ जी के पास पहुँचे और विश्वामित्र ने श्री राम से यानी अनेक श्री राम को देव शक्ति के परिणाम स्वरूप दिव्य अस्त्र शस्त्रों से भगवान राम को ज्ञान की पराकाष्ठा से संचित किया। विश्वामित्र ने राम को राजकुमारी सीता के स्वयंवर और उसके बाद जब सभी राक्षसों का वध कर दिया, तब राजा जनक के वहाँ स्वयंवर की तैयारी हो रही थी। तब विश्वामित्र ने अपने मन में ये सोचा कि राजा दशरथ के पुत्र जो है वह जनक राजा की सुपुत्री सीता के लिए योग्य है, इसलिए स्वयंवर में जाना चाहिए। तो राम लक्ष्मण और विश्वामित्र जी सभी साथ में दशरथ राजा के पास यानी जनक राजा के पास माता सीता का स्वयंवर था। हजारों राजाओं को आमंत्रण किया गया था। जो शिव जी के धनुष को तोड़ेगा उसी से यानी सीता का स्वयंवर होगा, ऐसा उन्होंने संकल्प किया था। तो विश्वामित्र बलशाली राजा थे और राज्य छोड़ करके वे जंगल चले गए और अपने विश्वामित्र के तप बल का ब्रह्मा ऋषि बन गए थे और विश्वामित्र की तप स्थली
अड़ेगापुर है और यज्ञ की रक्षा असुर वध के लिए उन्होंने यज्ञ की रक्षा के लिए और असुरों के वध के लिए और राजा दशरथ से राम और लक्ष्मण की मांग की और जिसके परिणाम स्वरूप विश्वामित्र मुनि के आशीर्वचन से भगवान रामचंद्र जी को अनेक प्रकार की अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान हुआ और वह राजा दशरथ के पास यानी राजा जनक के पास गए तो बहुविधि करत मनोरथ जात लाग हरिबार कर मंजन सरयू जल गए भूप तरवार। तब मुनि श्रेष्ठ विश्वामित्र जी ने अपने अंतःकरण में मन बनाया कि ऐसे समय में जब धर्म की हानि होती है, अधर्म की वृद्धि होती है, तो भगवान जो हैं किसी न किसी रूप में अवतरित हुए। उनको ये पता चला कि राजा दशरथ के वहाँ भगवान राम का अवतरण हुआ है। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों भाइयों का अवतरण हुआ है। तो राम और लक्ष्मण को उन्होंने मांगने के लिए दशरथ जी से अनुरोध किया। और इसी संबंध में दोस्तों कल के प्रसंग में हमने यानी रामचंद्र जी के जो स्वरूप था उसका वर्णन किया, यानी तुलसीदास जी ने जो वर्णन किया। तो बाल चरित रामचंद्र जी की बहुत ही सरल और भोली और सुंदर मन भावनी बाल लीलाओं का सरस्वती, शेष जी, शिव जी और वेदों में अभी भी तुलसीदास जी ने बड़ा ही हृदय स्पर्शी वर्णन किया है। और जिनका मन ने लीलाओं में अनुरक्त नहीं हुआ और विधाता ने उन मनुष्यों को वंचित माना जो रामचंद्र की लीलाओं का जो ध्यान नहीं करते हैं, मनन नहीं करते हैं, चिंतन नहीं करते हैं, वह बड़े भाग्यहीन है। तो भगवान की कृपा जिनको प्राप्त होती है, जा पर होई कृपा राम की, तो भये कुमार जबहि सब भाता दीन जनेऊ गुरु पितु माता गुरु ग्रह गए पढ़न रघुराई अल्पकाल विद्या सपाई। तो जो ही सब भाई राजकुमार अवस्था में आ गए थे त्यों ही गुरु पिता और माता ने उनका यज्ञोपवीत संस्कार कर दिया और श्री रघुनाथ जी भाइयों सहित गुरु के घर में विद्या पढ़ने गए और थोड़े ही समय में उनको सभी विद्याएं आ गई। तो जाकी सहज श्वास श्रुतिचारी सो हरि पढ़ यह कौतुक भारी विद्या विनय निपुण गुणशीला खेलई खेल सकल नभलीला। तो चारों वेदों में हमारे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद स्वाभाविक श्वास के रूप में चारों वेद जिनके स्वाभाविक श्वास हैं वे भगवान पढ़े वह बड़ा कौतुक असद है। चारों भाई विद्या, विनय, गुण और शील में बड़े ही निपुण हैं और जब राजाओं की लीलाओं को खेल खेलते हैं तो हाथों में बाण और धनुष बहुत ही शोभा देते हैं और रूप देखते ही चराचर जड़ चेतन मोहित हो जाते हैं। वे सब भाई जिन गलियों में खेलते हैं, विचरते हैं, घूमते हैं, जाते हैं, तो सब गलियों में सभी स्त्री पुरुष अपार आनंद की अनुभूति करते हैं और देखकर स्नेह से स्थिर हो जाते हैं अथवा ठिठक कर आ जाते हैं। तो कौशलपुर के रहने वाले कौशलपुरवासी नर नारी वृद्ध और बाल प्राणों ते प्रिय लागत सब कहूँ राम कपाल। तो कौशलपुर के रहने वाले स्त्री पुरुष बूढ़े और बालक सभी को कृपाल श्री रामचंद्र जी प्राणों से भी अत्यंत बढ़कर प्रिय लगते थे और श्री रामचंद्र जी की भाइयों और इष्टमित्रों को बुलाकर साथ ले लेते थे और नित्य वन में जाकर
शिकार खेलते थे और मन में पवित्र समझकर मृगों को मारते थे। प्रतिदिन लाकर राजा दशरथ जी को उनको दिखलाते थे। यानी भगवान होता है वह तुरंत ही मोक्ष की प्राप्ति कर देते हैं। ये मृग राम बाण के मारे जिस रावण ने हजारों सालों तक भगवान रामचंद्र जी से मोक्ष की वध करके मोक्ष की प्राप्ति के लिए अनेकों प्रकार के बैर भावों से इस मानव स्वरूप में अहंकार और अनेक प्रकार के प्रपंच और मायावी रचनाएं रची, वही मृग जो है भगवान रामचंद्र के हाथ से उनका वध होता है तो उनको मोक्ष की प्राप्ति होती है। ते तनु तजिसुर लोक सिधारे, सीधे ब्रह्मलोक को वह चले जाते। तो अनुज सखा संग भोजन करे और श्री रामचंद्र जी अपने छोटे भाइयों के साथ भोजन करते हैं और माता पिता की आज्ञा का पालन करते हैं। जिस प्रकार नगर के लोग सुखी हों और सबको परमात्मा का सानिध्य प्राप्त हो, कृपा निधान श्री रामचंद्र ने वही संयोग लीला के भावों का तो ये मन लगाकर वेद पुराण सुनते हैं। इस भावों को फिर छोटे भाइयों को समझाकर भगवान राम कहते हैं कि प्रातःकाल उठ के रघुराया माता पिता गुरु नावि आया। तो ये हमारे सनातन धर्म में भी और हमारे धर्म की नीति है, हमारे संस्कार हैं कि प्रातःकाल उठ कर के जिस प्रकार मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी रघुकुल के नाथ माता पिता गुरु को प्रणाम करते हैं, उनको नमन करते हैं, उनका ध्यान करते हैं और उनकी आज्ञा को पा करके आयुषु मांग करें पुरकाजा, उनकी आज्ञा को शिरोधारी करके आगे के कार्यों को नगर के कार्यों को करने संपन्न करने का विचार मंथन करते हैं। देख चरित हर्षे मन राजा, उनके चरित्र को देख देख कर राजा मन में बड़े हर्षित होते हैं, प्रसन्न होते हैं। और व्यापक अकल अनि अजौ निर्गुण नाम रूप भगत हेतु नाना विधि कर चरित्र। तो जो व्यापक अकल निर्वय इच्छा रहित अजन्मा और निर्गुण है तथा जिनका न नाम है न रूप है, वही भगवान भक्तों के नाना प्रकार के अनुपम अलौकिक चरित्र करते हैं। तो यह सब चरित्र तुलसीदास ने जिस प्रकार का वर्णन किया है, यह सब चरित्र मैंने गाकर बखान कर कहा और आगे कथा सुनो मन लाई। अब आगे की कथा मन लगाकर सुनो। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी तुलसीदास जी कहते हैं, वर्णन करते हैं कि विश्वामित्र जो है महामुनि जो सबके सम्मान के पात्र हैं और ऋषि विद्वान ऋषि हैं जिन्होंने अपना राजपाट छोड़ करके बहुत बड़े प्रतापी राजा थे, लेकिन गादी के पुत्र विश्वामित्र कहलाते हैं। उन्होंने राजपाट छोड़ करके जंगल की ओर जाकर संन्यास ले लिया, जिसके परिणामस्वरूप महान ऋषि के रूप में अवतरित हुए। बसई विभिन्न शुभ आश्रम जानी और वन में शुभ आश्रम पवित्र स्थान जानकर बसते। तो जहाँ जब यज्ञ जोग मुनि करही अति मारी सुबाहु डरही, तब वहाँ मारीच और सुबाहु नाम के दो राक्षस थे जो यज्ञ देखते ही राक्षस वहाँ पर जैसे ही विश्वामित्र यज्ञ करते थे तो वह दौड़ दौड़ करके उनके यज्ञ को विध्वंस करते थे और उपद्रव मचाते थे, जिससे मुनि बहुत दुख मुनि को अपा उनकी भक्ति में खलल हो जाती थी और वह विघ्न हो जाते थे, उनकी भक्ति पूर्ण नहीं होती थी। तो भगवान का पूर्ण ध्यान नहीं लगा पाते थे। तो गादि तनय मन चिंता व्यापी, उनके अंतःकरण में गाय के पुत्र जो विश्वामित्र थे उनके अंतःकरण में अनेक प्रकार की चिंताएं हुई और हरि बिनु मरई निशिचर पापी, और बिना भगवान के अवतरण के
इन पापियों का अंत नहीं हो सकता है और भगवान ने अवतरण ले लिया है। अब इनको जब धर्म की स्थापना होती है, धर्म का हमेशा के लिए समाप्त होते हैं, तब भगवान जो है अवतरित होकर के तो उनको मारने का षड्यंत्र जो यंत्र विश्वामित्र ने रच करके भगवान राजा दशरथ की शरण लेकर के राम और लक्ष्मण को अपने साथ लाने के लिए श्रेष्ठ मुनि के मन में विचार किया कि प्रभु ने पृथ्वी पर भार हरने के लिए अवश्य अवतार लिया है। इसी बहाने जाकर मैं तब विश्वामित्र कहते हैं कि उनके चरणों का दर्शन करूं और विनती करके दोनों भाइयों को ले जाऊं और जो ज्ञान वैराग्य और सब गुणों के धाम है उन प्रभु को मैं नेत्र भर कर देखूंगा, साक्षात रूप में उनके दर्शन करूंगा। इस प्रकार का विचार मंथन विश्वामित्र जी ने अपने अंतःकरण में किया। तो बहुत प्रकार से मनोरथ करते हुए जाने में देर नहीं लगी और सरयू के जल में स्नान करके राजा दशरथ के पास विश्वामित्र का आगमन हुआ। तब मुनि आगमन सुना मन राजा, मिलन गयों ले विप्र समाजा, करि दंडवत मुनि सन्मानी, निज आसन बैठी ने अनुमानी। तो राजा ने जब मुनि का आना सुना तब वे ब्राह्मणों के समाज को साथ लेकर मिलने गए और दंडवत करके मुनि का सम्मान करते हुए उन्हें लाकर अपने आसन पर बैठाया। तो विश्वामित्र का पूर्ण सम्मान राजा के वहाँ, यानी जब विश्वामित्र का प्रवेश होता है तो राजा उनका मान करते हैं, सम्मान करते हैं और बहुत प्रकार से मनोरथ करते हुए अपने मांग करते हैं, अपने यज्ञ और भगवान को अपने साथ लेकर के उनके अपार साक्षात स्वरूप का दर्शन करना चाहते हैं। तो यही भाव दोस्तों रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने जिस प्रकार का वर्णन बालकांड में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी बचपन से जिस प्रकार से उनको ज्ञान और मानव अवतरण लेकर के मानव रूप में अवतीर्ण होकर के जिस प्रकार से धर्म की स्थापना और धर्म को हमेशा समाप्त करने के लिए मारीच और सुबास नाम पर ताड़का नाम की जो राक्षसी थी उनका वध करने के लिए और उनके यज्ञ में जो बाधाएं डालती थी उस बाधा को दूर करने के लिए गादीपुत्र विश्वामित्र जी को राजा दशरथ की शरण लेनी पड़ी। तो इसी के परिणामस्वरूप दोस्तों आज के शुभ पंचांग के भावों की समीक्षा करते हैं। तो आज का पंचांग दोस्तों आज 12 फरवरी 2025 माघ माह की पूर्णिमा तिथि और पूर्णिमा तिथि के शुभ स्नान दान का पुण्य दिन माघी पूर्णिमा जिसको कहा जाता है, शुभ संक्रांति महापुण्य काल। आज दोस्तों अश्लेषा नक्षत्र, चंद्रमा सिंह राशि में प्रवेश करेंगे, सूर्य मकर राशि में। सायं 6:55 से अगले दिन 7 आज यानी कल 6:55 से पूर्णिमा का शुभारंभ होगा और आज जो है 7:22 तक पूर्णिमा सायं स्नान दान और तर्पण इत्यादि चीज़ें करके माघी पूर्णिमा के पवित्र स्नान से मानव की पवित्रता और माघी पूर्णिमा मानव चेतना को जगाने के लिए और अनेक प्रकार के पवित्रता के मानक के रूप में उपासना, व्रत, ध्यान और तप विधि विधान के साथ करने
से भगवान विष्णु व महालक्ष्मी की पूजा करने के भाव हैं। विक्रम संवत 2081 शक संवत 1946 विक्रम क्रोधी नाम संवत्सर और सूर्यार उत्तरायण में रहेंगे। और आज के अभिजीत मुहूर्त की बात करें, जिसके दौरान हम किसी भी नए कार्य को प्रारंभ कर सकते हैं। 11:12 से 12:35 तक। अमृतकाल आज दोस्तों 5:59 से 7:39 तक। आज का ब्रह्म मुहूर्त 5:28 से 6:16 तक। राहु काल आज 12:26 से 1:49 तक। सूर्य आज 6:53 का उदय होंगे और सूर्यास्त 5:58 और आज दोस्तों 12 फरवरी और पूर्णिमा स्नान दान माघी पूर्णिमा का महत्व, मानव जीवन की पवित्रता और मोक्ष की प्राप्ति के कारक मानक के रूप में माघी पूर्णिमा मानी जाती है। शुभ संक्रांति महापुण्य काल समय सूर्य बुध की युति बनने के लिए बुधादित्य योग आज बन रहा है। राशियों में बदलाव व धन की बरसात का दिन, काफ़ी राशियों में धन की बरसात होगी, ऐसा हमारे शास्त्रों में बताया गया है। पूर्णिमा आज 7:22 तक और उसके बाद जो है शाम को सायं जो है 7:22 तक, उसके बाद जो है प्रतिपदा तिथि का शुभारंभ हो जाएगा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माघ पूर्णिमा के दिन यानी स्नान करने से अनेक प्रकार के जो साधक होते हैं कि सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जीवन में सुख समृद्धि खुशहाली और संपन्नता के भावों का संचार होता है। माँ गंगा की पवित्र नदी में स्नान इस वर्ष 144 साल के बाद महाप्रयाग की धर्मस्थली में धरती में महाकुंभ के पवित्र स्नान का लोग आस्था के भावों से गंगा की पवित्रता से अपार सुख शांति का अनुभव कर रहे हैं और करोड़ों श्रद्धालुओं के लिए यह पुनीत अवसर बहुत ही पवित्रता और मोक्ष की प्राप्ति का द्योतक माना गया है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन गंगा स्नान करने और दान करने से, पितरों का तर्पण करने से व्यक्ति के जीवन में मंगल पापों और जो भी मंगल कामनाएं होती हैं और वह पाप जो है हमेशा के लिए पापों से छुटकारा मिलता है। तो हनुमान जी की पूजा भी आज, हनुमान कलयुग के देवता माने गए हैं, इसलिए हनुमान जी की पूजा करना भी आज शुभ माना गया है। संकटों से मुक्ति और इस दिन विष्णु भगवान और माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है और अनेक देवता और अपनी पृथ्वी पर अवतरित होते हैं, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में, ऐसा माना गया है। इस दिन खास तौर से पेड़ पौधों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए और यह अमृत स्नान का पवित्र दिन है। और इस वर्ष जो है कुंभ में 144 वर्ष के बाद जो महाकुंभ का संयोग आया है, वह मानवीय चेतना को जगाने और मानव के अंदर सनातन धर्म की अभिव्यक्ति को प्राप्त करने और शुभ भावों का संचार करने के लिए आज अमृत स्नान का पुण्य अवसर है। 5:55 से 7:35 तक और इस दिन खास
अपने पितरों दान करना, दूध का दान करना शुभ माना गया है। तर्पण का विशेष महत्व है और माता पिता को का तर्पण जो अपने जो पूर्वज होते हैं, जो पितर होते हैं, उनका तर्पण करना चाहिए। भगवान विष्णु और लक्ष्मी माता का पूजन करना, पवित्र गंगा में स्नान करना, पवित्रता व शांति के प्रतीक के रूप में यह माघी पूर्णिमा सुख समृद्धि, शांति व पवित्रता का पुनीत पर्व है। तो पूजा अनुष्ठान का इस दिन विशेष महत्व है। इस दिन चंद्रमा की किरणों से अमृत की वर्षा होती है, ऐसा हमारे शास्त्रों में बताया गया है। दूध का दान विशेष महत्व और नकारात्मक ऊर्जा की समाप्ति और सकारात्मक ऊर्जा का सृजन हमारे जीवन में होता है। इस दिन विधि विधान के साथ उपवास और पूजा पाठ और विष्णु भगवान की पूजा, जैसे कि आज बुधवार का दिन है, भगवान गणेश जी का प्रथम पूजन ये आज किया जाता है। और गणेश जी प्रथम पूज्य के रूप में माने गए हैं। बुधवार की प्रकृति यानी चर व सौम्य मानी जाती है। ज्योतिष के अनुसार यह भगवान गणेश और लाल किताब के अनुसार दुर्गा माता की पूजा का दिन भी है। तो बुधवार के दिन मानसिक चिंतन चेतना को जगाना और उपवास रखने से पूजा विधि विधान के साथ भगवान गणेश जी का स्मरण करना, गजाननं भूतगणासेवितं कपितजम्बू फलचार भक्षणं उमासुतं शोक विनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पार्वती। तो मान्यता हमारे शास्त्रों में यह है कि दोस्तों, इस दिन भगवान बुध जो है, जब गणेश भगवान कैलाश में अवतीर्ण हुए थे तो उसमें बुध भगवान वहाँ पर पहुँचे और गणेश जी का उन्होंने ध्यान किया, उनके दर्शन किए। तभी बुध और गणेश जी का पूजन एक साथ किया जाता है। और ओम शोभा यानी ओम श्री मंगलं सौभाग्य गणपति बर वरदो सर्वजन यानी बस मानसं स्वाहा गजाननं भूतगणासेवितं कपितजम्बू फलचार भक्षणं उमासुतं शोक विनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पार्वतीं पंकजं वक्रतुंडं महाकाय सूर्यकोटि संप्रभु निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। तो ओम गण गणपति नमः का इस दिन मंत्र जाप करना चाहिए। और इसी प्रकार गणेश जी प्रथम पूज्य के रूप में पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा करके गणेश जी ने मान सम्मान के साथ अपने माता पिता के द्वारा और सभी देवताओं के द्वारा सम्मान प्राप्त किया था। तो गजानाथ विघ्ने वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात् श्री वक्रतुंडे महाकाय सूर्यकोटि संप्रभु निर्विघ्नं कुरु मे देवी सर्वकार्येषु सर्वदा। तो गणपति प्रेरक उद्धरण मंत्र का पाठ करना चाहिए। बुद्धि और धैर्य के साथ अनेक बाधाओं को समाप्त करने का यह दिन ज्ञान की तलाश और जीवन में सच्चे ज्ञान की और गणेश जी का सानिध्य प्राप्त करने से बुद्धि और जीवन की अनेक चुनौतियों से हम सामना कर सकते हैं। गणेश जी की शिक्षाएं से अज्ञान रूपी अंधकार से हम ज्ञान रूपी उनकी प्रेरणा से प्रकाश की तरफ बढ़ते हैं। माता लक्ष्मी ने गणेश जी को अपने दत्तक पुत्र के रूप में प्राप्त किया था। माँ लक्ष्मी ने वरदान दिया था कि जो मेरी पूजा के साथ गणेश जी की पूजा
करने के भाव माने उसके पास लक्ष्मी हमेशा विराजमान रहेंगी। तो इसलिए गणेश जी और लक्ष्मी का पूजन एक साथ किया जाता है। तो गणेश हिंदू हाथी देवता के सुरक्षा और अनेक बाधाओं को दूर करने के प्रतीक के रूप में गणेश जी का पूजन किया जाता है। हमारे वेदों में शास्त्रों का विधान है कि कलयुग में गणेश जी का अवतार होगा और उसका नाम धूमकेतु, जो समाज में फैली हुई बुराइयों को दूर करने के लिए, लोगों को सद्बुद्धि देने के लिए गजानन भगवान अवतार लेंगे। तो गजाननाय विघ्नेय वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात् और गजाननं भूतगणाधि सेवितम् कपितजम्बो फलचारुभक्षणम्। इस प्रकार गणेश जी का पूजन करके किसी भी कार्य की शुरुआत करनी चाहिए। कोई भी शुभ मंगल कार्य किया जाता है तो सर्वप्रथम इसलिए गणेश जी का पूजन किया जाता है, क्योंकि गणेश जी ने सबसे पहले पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा करके अपने माता पिता और सभी देवताओं के द्वारा शुभ मंगल और प्रथम पूज्य के रूप में उनकी कामना से अनेक संकटों को दूर करने, दुखों को दूर करने और सुखों की प्राप्ति के मानक के रूप में गणेश भगवान का पूजन किया जाता है। आज के रामचरितमानस में दोस्तों बहुत प्रकार से जब अपनी मनोरथों की कामना को पूर्ण करके गाधीपुत्र विश्वामित्र दशरथ पवित्र स्नान करके यमुना नदी, सरयू नदी में स्नान करके जब वह राजा के पास दरवाजे पर पहुँचते हैं तो राजा ने जब मुनि का आना सुना, मुनि आगमन सुना जब राजा, मिलन गयऊँ ले विप्र समाजा, तब वे ब्राह्मणों के समाज के साथ लेकर मिलने गए और करि दंडवत मुनि सन्मानी। उन्होंने मुनि का सम्मान आदर के साथ सम्मान करके दंडवत करके मुनि का सम्मान करते हुए उन्हें लाकर अपने आसन पर बैठाया। तो चरण पखार कीन अति पूजा, मौसम आज धन्य नहीं दूजा, विविध भांति भोजन करवावा, मुनिवर हृदय हर्ष दिपावा। तो साधु संत जो भी होते हैं दोस्तों पुण्यात्मा के रूप में माने जाते हैं, क्योंकि वह किसी के वहाँ जाते नहीं हैं, अगर चले जाते हैं तो उनका मान सम्मान। राजा दशरथ जो है बहुत ही दानी थे और वह प्रतापी थे, यशवान थे, संकल्प शक्ति उनके अंदर थी और इसीलिए क्या रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन जाए। अगर प्राण भी चले जाए लेकिन उनके वचन मुख से जो वचन निकल जाते थे उसका हमेशा वह उसको स्वीकार करते थे और उसका मनन करते थे और उसको सहर्ष उसको करते थे। यानी चरण पखार कीन अति पूजा, मोह समय आज धन्य नहीं दूजा। चरणों को धोकर राजा के वहाँ जब 4 पुत्रों की प्राप्ति होती है, अवतरण होता है, इसी अवसर पर महान मुनि ऋषि उनके राजा के घर में पधारते हैं तो चरणों को धोकर बहुत प्रकार से पूजा अर्चना करते हैं और मन ही मन कहते हैं मौसम आज धन्य नहीं दूजा, मेरे समान आज धन्य कोई भी संसार में नहीं है। विविध भांति भोजन करवाया, अनेकों प्रकार से भांति भांति के भोजन करवा करके जो ऋषि मुनियों के लिए श्रेष्ठ भोजन माना जाता है, जिनके श्रेष्ठ मुनि अपने हृदय में बहुत ही हर्ष प्राप्त करते हैं, उसी प्रकार का उन्होंने सात्विक भोजन ऋषि मुनि को कराया। मुनि चरण मिले श्रुति चारों भाई, भगवान के रूप में अवतरित जो ऋषि थे
विश्वामित्र थे, उनके चरणों में सबने नमन किया, प्रणाम किया। राम देख मुनि देह विसारी। और फिर राजा ने चारों पुत्रों को मुनि के चरणों पर डाल दिया और उनसे प्रणाम करवाया। श्री रामचंद्र जी को देखकर मुनि अपनी देह की सुधि भूल गए, यानी अपार प्रसन्नता की अनुभूति उनको हुई। और नए मगन गए मगन देखत मुख शोभा। श्री राम जी के मुख की शोभा को देखते ही ऐसे मग्न हो गए, इतना निमग्न हो गए, आनंदित हो गए, हर्षित हो गए, फूले न समाये, मानो चकोर पूर्ण चंद्रमा को देखकर लुभा गया हो। तो चकोर जो है रात दिन चंद्रमा की छवि को देखता रहता है। जब चंद्रमा पूर्ण हो जाता है तो चकोर मनसा वाचा और करुणा से पूर्ण आसक्त हो जाता है, यानी वह सब सर्वगुण संपन्न की अनुभूति करता है। ऐसा ही परिवेश जो है राजा के अंतःकरण में मुनि के आशीर्वाद से होता है। तव मन हरषि बचन कहराऊ, मुनि अस कृपा ने कीन्हु रखाऊ। यही कारण आगमन तुम्हारा, कहूँ सुकार न लाखों बारा। अब जैसे ऋषि मुनि हैं वह बिना किसी कारण के कहीं नहीं जाते हैं, लेकिन जब उनको यज्ञ में अनेक राक्षस परेशान कर रहे थे, यज्ञ आधा समाप्त हो जाता था, पूर्ण रूप से निष्ठा के अनुसार अपनी मान मर्यादा के अनुसार वह यज्ञ नहीं कर पाते थे, राक्षस उनको परेशान करते थे। जब भगवान का अवतरण हो गया करके उन्होंने सुना, तब उन्होंने मन बनाया कि राजा दशरथ के पास जाया जाए। तब मन हरषि बचन कर राहु, मुनि अस कृपा ने कीन्हु खाऊ। तब राजा ने के मन में और उन्होंने मुनि अस कृपा ने कीन्हु खाऊ। हे मुनि, इस प्रकार की कृपा तो आपने जीवन में कभी नहीं की थी आज तक। आज आपका आगमन किस कारण से हुआ, कैसे आपने यह रचना बना दी, यह मेरे लिए बड़ा ही अद्भुत और आश्चर्यजनक बात है कि एक बड़े ऋषि हमारे घर में पधारे हुए हैं। कई कारण आगमन तुम्हारा, और आप किस कारण से आपका शुभागमन यहाँ हुआ है, उसका प्रसंग, उसका क्या अवसर है, किस कारण से आपका आना हुआ। कहूँ सो करत न लाऊं बारा, कहिए मैं उसे पूरा करने में किस प्रकार से समर्थवान हो सकता हूँ, और मैं किसी प्रकार के विलंब के बिना उस कार्य को करने में समर्थवान होऊंगा। अब समूह सतावहीं, तब वह कहते हैं यानी जो असुर समूह, असुरों का समूह जो है वह सतावहीं मोही। तब मुनि ने कहा कि असुर समूह सतावहीं मोही, मैं जाचक आयु न पुतोही। अनुज समेत देहु रघुनाथा, निश्चर बल में होय सुनाथा। तो असुर समूह सतावहीं मोही, मैं जाचक आयुष न पुतोही। अनुज समेत देव रघुनाथा, निश्चर बल में होय सुनाथा। निश्चर वध में हो बसना था। जब तक मैं निश्चरों का वध नहीं करता हूँ, राजा को राम जो है, राम लक्ष्मण बहुत ही प्यारे थे, प्राणों से भी ज़्यादा प्यारे थे। तब मुनि ने अपना मन की बातें कहीं और भगवान से जो प्राप्त करना चाहते थे, भगवान को अपने साथ ले जाना चाहते थे। ये राजन, राक्षसों के समूह मुझको सताते हैं, परेशान करते हैं, मेरे यज्ञ में, मेरे तप में बाधा डालते हैं, इसीलिए मैं तुमसे कुछ मांगने आया हूँ। छोटे भाई सही लक्ष्मण यानी रघुवीर नाथ जी को मुझे दे दो। राक्षसों के मारे जाने पर मैं स्नात सुरक्षित हो जाऊंगा, यानी मेरी तपस्या पूर्ण हो जाएगी, और मैंने जो अपना संकल्प लिया उस संकल्प से मैं मोक्ष की प्राप्ति कर लूँगा, और मेरी भक्ति सार्थक हो जाएगी।
मैंने राजपाट छोड़ कर के जो जंगल में आकर के भगवान यज्ञ तपस्या करने के जो भाव बनाए उससे मैं समर्थवान हो जाऊंगा। तब राजा ने जब ये बात सुनी तो देव भूप मन हर्षित तजहु मोह अज्ञान धर्म सुजस प्रभु तुमको इनका अति कल्याण। तब राजा ने कहा कि हे राजन, तब मुनि ने ही कहा, तुलसीदास ने इस प्रकार का वर्णन किया है। त्रेता युग में भगवान का अवतरण हुआ था और यानी 16वीं सदी में तुलसीदास ने जो वर्णन किया है, तो हे राजन प्रसन्न मन से इनको दो मोह और अज्ञान को छोड़ दो। किसी प्रकार का मोह, अगर पुत्र प्राप्ति के, पुत्र को त्यागने का, जो पुत्र से अलग अलग रखने के मोह को हमेशा के लिए तुमको त्याग भावना से अपने मन को मनाना पड़ेगा और अज्ञान को दूर करना पड़ेगा। धर्म सुजस प्रभु तुमको इन्ह कहाँ अति कल्याण, क्योंकि इससे तुमको धर्म और सुयश की प्राप्ति होगी। तुम्हारा यश चारों तरफ फैलेगा और भगवान जो अवतरित हुए हैं उनकी वास्तविक पराकाष्ठा की पूरे यानी सृष्टि में इस प्रकार का संदेश आएगा कि भगवान अब अवतरित हो गए हैं और इस संसार में धर्म की जो हानि हो रही है उसकी रक्षा होगी और धर्म की जो धर्म का अनादर हो रहा है उसकी रक्षा होगी और अधर्म जो बढ़ रहा है उसका वह समाप्त होगा। तो हे राजन प्रसन्न मन से इनको आपको दो चीज़ें छोड़नी पड़ेगी, मोह और अज्ञान। जब तक आपका मोह और अज्ञान समाप्त नहीं होगा तब तक आप मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी को देने में समर्थवान नहीं हो सकते। तो हे स्वामी, इनको तुमको धर्म और सुयश की प्राप्ति होगी, इसका परम कल्याण होगा। लोक पर कल्याण, इससे बड़ा जन उपयोगी और कल्याणकारी कार्य संसार में कुछ नहीं है। तो हाँ, ज्ञान की प्राप्ति के भावों का संचार होगा, अज्ञान हमारे जीवन से हमेशा समाप्त होगा। तो भगवान राम लक्ष्मण के चाहने का जो भाव सुनि राजा अति अप्रिय बानी, हृदय कंप मुख दुति कुमलानी, चौथे पन पायों सुचारी, विप्र वचन नहीं कहूँ बिचारी। तो इस अत्यंत अप्रिय वाणी को सुन करके कहाँ चौथी अवस्था में दशरथ जी ने राम लक्ष्मण और भरत शत्रुघ्न को प्राप्त किया था। पायस के खीर को खाने के बाद जब रानियों को प्राप्त हुई तब भगवान ने अवतरण लिया और तब वह कहते हैं कि जो ऋषि ने है कोई बात जो है उनकी बात उनको बड़ी फीकी लगी। उन्होंने कहा कि हे ब्राह्मण, मैंने चौथेपन में 4 पुत्र बड़ी मुश्किल से पाए हैं, आपने विचार कर बात नहीं कही है, ये बात नीति संगत नहीं लग रही है और विचार के अनुसार नहीं लग रही है। मांगो भूमि धेनु धन कोशा, सर्व देव आज सर्वा, देह प्राण तय प्रिय कछु नाही, तो सो मुनि देव निमिष एक माही। तो यही परीक्षा है दोस्तों। परीक्षा दशरथ जी की बहुत बड़ी परीक्षा होती है। इस प्रकार से पुत्र मोह तो सभी को होता है, लेकिन ऐसे समय में पुत्र को त्यागना बहुत बड़ी बात होती है। तो हे मुनि, आप तब कहते हैं भूमि को मांगो, गाय मांगो, धन मांगो और खजाना मांगो, सब मैं देने को तैयार हूँ। और अगर आप मेरी देह भी मानते हो, मेरे प्राण भी मांगते हो, तो राम और लक्ष्मण मुझे प्राणों से भी प्यारे हैं, मैं उसे भी एक पल में दे दूंगा, अपना प्राण तक दे दूंगा। सब सुत प्रिय मोहि प्राण किनाई, राम देत नहीं बने गोसाई, कह निशिचर अति घोर कठोरा, कहाँ सुंदर सुत परम किशोरा। और सभी पुत्र मुझे प्राणों के समान प्यारे हैं। माया मोह संसार में जब सृष्टि की रचना हुई, माया मोह की उत्पत्ति भी हुई,
स्वाभाविक है। और तब उन्होंने कहा, हे प्रभु, राम को तो किसी प्रकार से भी मैं देने को मेरा मन नहीं करता है। मन, वचन और कर्म मेरे अंतर मन नहीं करता है। कहाँ अत्यंत डरावने और क्रूर राक्षस और कहाँ परम किशोर, ये छोटे छोटे बालक, ये क्या यज्ञ की रक्षा कर पाएंगे? ये सुकुमार हैं, कोमल हैं। सुने नभ गिरा प्रेम रसानी, हृदय हरस माना मुनि ज्ञानी। तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा, नभ संदेह नाश पावा। प्रेम रस में शनि भी राजा की वाणी को सुनकर मुनि विश्वामित्र के हृदय में बड़ा हर्ष हुआ, हर्ष की अनुभूति हुई। तब वशिष्ठ जी ने बहुत प्रकार से राजा को समझाया बुझाया, यश मान मर्यादा कीर्ति की बातें समझाई और परोपकार के से सुनी हुई बातें भी नभ संदेह नाश न पावा, जिससे राजा का संदेश नाश को प्राप्त हुआ। जिस प्रकार का संदेह, भ्रम और मोह उनके अंतःकरण में था, वह हमेशा के लिए समाप्त हो गया। तो ये राम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम सिंह की लीला है। तो अति आदर दो तनय बुलाए, हृदय लाए बहु भांति सिखाए। मेरे प्राण नाथ शुद्धो, तुम मुनि पिता आने को। तब राजा ने राजा ने बड़े ही आदर के साथ दोनों पुत्रों को बुलाया और हृदय से लगाकर बहुत प्रकार से उनको अनेक प्रकार की शिक्षा दी, दीक्षा दी। फिर कहा कि हे नाथ, अपने ऋषि से कहा, विश्वामित्र जी से, कि हे नाथ, दोनों पुत्र मेरे प्राणों से भी प्यारे हैं और हे मुनि, अब आप ही उनके पिता, माता पिता, तुम्हें माता च पिता तुम्हें तुम्हें बंधु सखा तुम्हें तुम्हें विद्या द्रोणं तुम्हें तुम्हें सर्वम मम देवे। तो इसीलिए उन्होंने सब कुछ, सर्वशक्ति आप हैं, सब कुछ आप हैं, पूर्ण समर्थवान आप हैं। मैं आपको इनको सौंपने को तैयार हूँ। सौंपे भूप ऋषि सुतौ, बहुविधि दे आशीष। जननी भवन गए प्रभु, चले नाय पक्षी। तब राजा ने बहुत प्रकार से आशीर्वाद दे करके और शुभ बातों को कर करके पुत्रों को ऋषि के हवाले कर दिया, प्रेम में आसक्त होकर के। और ऋषि के दुख को, जो उनको असंताप था, जो उनके यज्ञ में परेशानी हो रही थी, उनकी भक्ति में राक्षसों का जो आतंक था, उसको समाप्त करने के लिए इस धरती में जब जब इस प्रकार का होता है, तो इस प्रकार का धर्म की हानि होती है, तो भगवान का अवतरण होता है, किसी न किसी रूप से राक्षसों का अंत होता है। फिर प्रभु माता के महल में गए और उनके चरणों में सिर नवा कर चले। तो इस प्रकार दोस्तों, आज के प्रसंग में गाधी पुत्र विश्वामित्र की मनोकामना पूर्ण होती हैं और राजा के अंतःकरण में जो प्रेम के भावों का संचार है, प्राणों से भी प्यारे जो पुत्र हैं, उनको भी उन्होंने ऋषि यानी विश्वामित्र मुनि को देना स्वीकार किया और अनेक प्रकार के ज्ञान, बुद्धि, विचारों से उनके अंतःकरण को पूर्ण रूप से संतप्त किया और आदर के साथ पुत्रों को बुलाया और हृदय से लगाकर बहुत प्रकार से उनको स्नेह किया, प्यार किया और दोनों पुत्रों को प्राण। और तब कहा कि तुम्हें माता च पिता तुम्हें तुम्हें बंधु सखा तुम्हें तुम्हें विद्या द्रोणं तुम्हें तुम्हें सर्वम देव, यानी आप ही इनके सब कुछ हैं। तो इस प्रकार तुलसीदास ने जो वर्णन किया है, वह हृदयस्पर्शी वर्णन है। राजा की आसक्ति, राजा का संकल्प, राजा का दान, यानी पुत्रों को त्याग करके ऋषि को देना, ये धर्म की स्थापना का प्रतीक के रूप में है। तो आज के प्रसंग में मैं सबके मंगल भविष्य की कामना करता हूँ और इसी प्रकार दोस्तों, हमें भी अपने चिंतन को, कोई भी अगर हमारे दरवाजे पर आता है, हमारे शरण में आता है, कोई परमार्थ के लिए आता है, लोक कल्याण के लिए आता है, तो हमें भी अपने चेतना को जगा करके मोह माया से के बंधनों से छुटकारा पा करके ज्ञान मार्ग की तरफ बढ़ करके
भगवान के सही स्वरूप का चिंतन मनन ध्यान करके अपने जीवन को सार्थक करने के लिए जिस प्रकार दशरथ राजा ने अपने यश कीर्ति मान को हमेशा संकल्पित होकर के हमेशा के लिए यश कीर्ति के मानक के रूप में बने, तो तभी कहा है रघुकुल रीत सदा चले आई, प्राण जाए पर वचन जाए। जो वचन उन्होंने कह दिया वही सत्य है, वही अमिट है, उसी की छाप इस संसार में इस सृष्टि में रहती है और उसके अलावा और कुछ नहीं है। इसीलिए आज के प्रेरणादायक विषय में और रामचरितमानस से हमको यही प्रेरणा मिलती है कि हम किस प्रकार धर्म की स्थापना के लिए त्याग की भावना को करते हैं, त्याग करते हैं। वही त्याग राम हैं। उसी राम की प्राप्ति से विश्वामित्र ने अपने जीवन को सार्थक बनाया, यज्ञ से, तप से, साधना से, और इस सांसारिक जीवन में अपना मान सम्मान बढ़ा करके रघुकुल की रीति को भी हमेशा बढ़ाने के लिए तुलसीदास ने जिस प्रकार का वर्णन किया है वो अभूतपूर्व है। और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का आशीर्वाद सभी पर बना रहे। आनंद लिखनी ब्लॉग में मैं सबका हार्दिक सम्मान करता हूँ, आदर करता हूँ, सबके मंगल भविष्य की कामना करता हूँ। इसी प्रकार दोस्तों मनन चिंतन अध्ययन करने से हमें रामचरितमानस से अनेक प्रकार की प्रेरणाएँ मिलती हैं। यही हमारे जीवन का सच्चा सत्य है और इसी सत्य पर हमें हमेशा अडिग रहना चाहिए। और जय श्री राम के साथ में सबकी मंगल कामना करता हूँ।